नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां विधायक के सामने ही उलझ पड़े प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्य, और फिर देखेंगे कहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां नगर पंचायत की बैठक में व्यापारियों ने उठाई समस्याएं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में 10 दिन पूर्व अपहृत किशोरी को पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। एक सप्ताह से अपहरण के 3 आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि किशोरी की हत्या शव सनौटा नहर में फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपितों की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो उनके कथन में सच्चाई मिली। हालांकि पुलिस अभी तक किशोरी को बरामद नहीं कर पाई है। इसके विपरीत किशोरी और आरोपित पक्ष एक ही गाँव के होने के चलते तनाव व्याप्त है। क्या चाहती हो, यहाँ क्यों बैठी हो? नू बैठे लड़की मिल जावे हमारी, नू बैठे हैं कि हमारी मिले का जिंदगी मिला, लड़की मिल जावे हमारी, बस नू बैठे हैं यहाँ पर काय किन। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो पुलिस तो सुनवाई कर रही ना रही बिल्कुल। अब पुलिस सुनवाई कर ले तो फिर क्या मिली ना जावे, फिर अपने घर ही ना बैठे अपने। तो वो 2 आरोपी तो पकड़े गए हैं, उन्होंने क्या बताया, जानकारी है? बताइए, नहर मार के नहर पे घेर दिए। अब नहर पे नू कह दी हमसे हमारे घर के गए, पुलिस वाले भी गए, इनको भाई का कहाँ गेरी था ना, इस जगह गेरी, चल जिप्सी में बिठा के अपनी में लिया के ढूंढ ले जी। अब हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे, नू बताओ तुम। तुम पुलिस वाले ही तो पकड़ के देंगे कि मुलजी तो ढूंढ के देगा कि ये लड़की नहा पड़ी, अब हम कहाँ ढूंढे उस लड़की अपनी है। अच्छा, कैसे गई थी वो घर से? कैसे गई, नल पे कुआई ही, नल बाहर है हमारी। फिर सही अब मुझे क्या पता पैसे गई, अब अपनी बेटियों को ऐसे भेज देगा जो कोई अपनी बदनामी के लिए भेजेगा कोई ऐसे। तो वो उठा के ले गए थे? और क्या, मुझे क्या उठा कर ले गए, मुझे आके ले गए। तो कितने दिन बाद पता लगी आपको? जब भी पता पड़ गई है। FIR दर्ज की थी आपने? रिपोर्ट को रात को लाए उनसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है, कर दिए वो लाना। और आगे क्योंकि बताना मेरे तो वैसे हाथ में। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की 15 साल की मनपसा नाम है, और वो नल पे हमारी नल बाहर है सरकार में, चौबंदी है नहीं, पानी लेने गई थी रात के 9 साढ़े 9 बजे, और वहाँ से 3 लड़कों ने वो और तेज बोलो। अब हुए, पुलिस ने भी पकड़ लिए। चौकी इंचार्ज जो है बराल, वो वहाँ पकड़ के बंद कर दिए, और उन्होंने हांगा कि लड़की हमने उठा के नहर में मार के घेर दी। चौकी इंचार्ज ने कही तुम्हारी लड़की नहर में मार के घेर दी, जाओ ढूंढ लो। अब हम जी बतेरे भागे दौड़े, पुलिस ने कोई हमारी कार्रवाई नहीं सुनी। अब क्या कर रहे हैं उसमें? अब हमें तो यूँ है जी, हमारी तो लड़की जिंदा या मुर्दा हमें चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ। ये थाना गुलावटी क्षेत्र की एक युवती थी, जो कि उसके परिवारजनों द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जो कि उसका पूर्व से परिचित था, वो उसको लेके गया। उसके बाद से वो युवती वापस नहीं आई। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने उस लड़की को एक नहर में धक्का दे दिया था। इसके बयान के आधार पर हमारी टीमें उस नहर में सर्च लगातार कर रही हैं। जो हमारे यहाँ फ्लड PAC है उसको भी इसमें लगाया गया है, साथ ही साथ ड्रोन से भी उसे खुजवाया जा रहा है, और हमारी फील्ड यूनिट भी वहाँ मौके पे लगी हुई है। अन्य जो स्थानीय लोग हैं या गोताखोर हैं उनकी भी इसमें सहायता ली जा रही है खोजने के लिए। इसी के क्रम में कुछ लोगों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पे गेट के सामने वहाँ अवरोध उत्पन्न किया गया था। उनको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु वो लोग नहीं माने, और उनको वहाँ से फिर हटवाया गया है पुलिस द्वारा। और उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनका कि चालान किया जा रहा है, और जो लड़की को खोजने के प्रयास हैं उन्हें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
फतेहपुर जिले के औंग गांव के राम सिंह पटेल, जिन्हें डॉक्टर कुलपति जी, मंत्री, विधायक, सांसद और यहां तक कि राज्यपाल द्वारा कुशल कृषक होने का प्रमाण पत्र और अवार्ड भी मिल चुका है, और यहां तक कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राजभवन में आने जिले से 8 किसानों को बुलाया गया है। बता दें कि औंग के राम सिंह पटेल के फार्म हाउस में 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती पर हुआ, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, घनामृत, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र पर डॉक्टर जगदीश किशोर ने विस्तार से किसानों को खेती करने के लिए बताया। और वहीं औंग क्षेत्र की नोडल अधिकारी अलका कटिहार से महिलाओं को गृह वाटिका में सभी प्रकार की सब्जियों को उगाएं और बिना उर्वरा शक्ति के जैविक खाद से पैदा कर खाएं और स्वस्थ रहें। बताए तो उन्हें शहद तो नहीं मिल पाई, लेकिन गुड़ का मुरब्बा बनाए हैं। और उसके बाद ये जो सर जी बता रहे थे, ये जीवा अमृत के लिए हमारे थोड़ी सी खेत मतलब जगह पड़ी थी, तो हम घर में अपने ऐसे ही खराब लहसुन था उसको लगाए थे। उसमें इसी तरह ये मोथा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो सर जी हम एक दिन आए थे तो बताए थे कि हम आएंगे आपके गांव में, इतना चीज़ डाल के डब्बे में भर के मतलब पानी से हिला दें, 2-3 दिन रख के उसको छिड़काव करवाने के लिए। तो सर जी नहीं गए थे, तो हम थोड़े छोटा सा डिब्बा है करीब 25-30 लीटर का, उसमें थोड़ा सामान डाल के ये सब चीज़ बनाए, उसको 3-4 दिन रखे और उसको उसी में डाले हैं। तो थोड़ा मतलब उसमें मोथा तो थोड़ा नहीं कम हुआ है, और जो मतलब खरपतवार फूल वाला है और एक छोटे पत्ते निकल जाते थे, मतलब गोभी टाइप के पूरा निकलते हैं। बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालता है। कल मैं एक खेत में गई थी, एक भ्रमण करने गई थी एक किसान के खेत में, तो उसके खेत में बैंगन लगा हुआ था बहुत सारा। तो उसने बोला कि मैडम इसमें कीड़ा लग रहा है, और मैंने एक 1100 की दवा लेके आया हूँ जो मैंने डाल दिया है, कीड़ा बिल्कुल मर जाएगा। मुझे इतनी चिंता हो गई कि 1100 की मैंने नाम पूछा, वो नाम नहीं बता पाया और शीशी वो फेंक चुका था। मैंने उससे कहा आपने किसी वैज्ञानिक से सलाह ली कि आपको ये 1100 का रसायन किस वैज्ञानिक ने आपको सलाह दी? आप कृषि विज्ञान केंद्र पर फसल सुरक्षा वैज्ञानिक के पास गए? किसान ने जवाब दिया नहीं, हम मैडम फसल सुरक्षा वैज्ञानिक के पास नहीं गए। हमने जो हमको दुकान वाले ने बता दिया, खाद बीज भंडार पे गए थे, जो उसने बताया कि इससे बैंगन में कीड़ा पूर्णतः खत्म हो जाएगा। हम वो दवा हम ले आए, 1100 की शीशी थी, तो मैंने प्रयास भी किया, खैर नहीं मिल पाई। तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि बैंगन बहुत लगा, अभी इसको बेचेंगे? बोले नहीं, 1-2 दिन रुक जाएंगे। लेकिन आप बताइए, जिस बैंगन में 1100 रुपए की कौन सी दवा होगी जिसको डालते ही कीड़ा मर जाएगा और किसान 4 दिन बाद बेचेगा? तो उसमें कितना भयंकर रसायन गया होगा। हमने आपको पता है कि स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ेगा अगर वही बैंगन, जो क्योंकि बैंगन की जो एक टेंडेंसी थी, स्पंज होता है बैंगन, देखा आपने, स्पंज होता है। आप उसको अगर पानी में डाल दीजिए, उसमें पानी भर जाता है। इसी तरह जैसे हम दवा डालते हैं बैंगन में, जो उसके ऊपर पड़ती है वो तुरंत सक कर लेता है बैंगन, और जो भी दवा होती है वो बैंगन के अंदर जो गूदा होता है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के आते हैं, लोगों के दिमाग में जाता रह, सारा कुछ उखाड़ ले गई, सारा हमारा नुकसान कर दिया ना। मधुमक्खी से फसल में 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती में इन चीजों को जब आप डालते हैं, इनको घोल करके, है ना। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां मैं बताना चाह रहा हूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप यही समझने की जरूरत है। क्लॉकवाइज जब आप ऐसे घुमाते तो जो चीज नीचे होती है वो ऊपर आती है, ठीक है ना। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो चीज ऊपर होती है वो नीचे जाती है कि नहीं? ऐसा एक्सपीरियंस के लिए आप देख लो, गंगा के किनारे जब आप गंगा में जाते हो, गंगा जी के या नदी में कहीं पर भी, तो वहां पर जो भंवर होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ऊपर का आदमी तलाक से नीचे चला जाता है कि नहीं जाता है ना। इसलिए कि जो हमारी क्लॉकवाइज आज सिस्टम दिया गया है, कि जैसे घड़ी की सुई चल रही है, ऐसे डंडा हम चला रहे हैं, ठीक है ना। ये जो जमीन नीचे की जो जमीन पड़ा था वो ऐसे घूम करके ऊपर आता है, ठीक है ना। ऐसे जब घुमा रहे तो मिट्टी जमीन की जो थी वो ऊपर आ रही है, जो मेडिसिन पड़ी थी, जो हमारा गुड़ पड़ा था, जो बेसन पड़ा था, और इसको 3 दिन
सुबह दोपहरी शाम आप डालिए चना मटर मसूर गेहूं, चूंकि इसमें हम डाल क्या रहे हैं, इसमें वही चीज तो डाल रहे हैं जिसमें कि जो हमारी फंजाई, जो हमारी बैक्टीरिया जा करके उसको बढ़ाए, किसको बढ़ाएगी, जीवाणु को बढ़ाएगी। जो हमारी जमीन को उर्वरक बनाते, उर्वरक शक्ति देते हैं, उनको तो हमने भोजन देना ही बंद कर दिया, तो कहाँ से डेवलप होंगे। उनके लिए जैसे गन्ने की पत्ती है, पुआल है, इन तरह चीज़ों को खेत में अगर सड़ाएंगे तो खेत में अपने आप बैक्टीरिया बढ़ेगा और उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। इनकी जितना भी खेती में संसाधन है वो पशुपालन से ही है। गोबर है, मूत्र है, जैसे जानवर हैं, हमारे पास 10-12 भैंसे हैं। हम गोबर पास की ज़्यादा व्यवस्था नहीं करते, जैसे खेत खाली हुए तो सारे जानवरों को खेत में बांध देते हैं और खूंटा ट्रांसफ़र करते रहते हैं। आज इधर बंधा, 2 दिन बाद उधर बंधा, इधर बंधा, इस तरह करके चारों तरफ वो खेत में गोबर से ज़्यादा उसका पेशाब लगता है, मूत्र लगता है। अगर आप इसका उपयोग करके देखो, इतने संसाधन बनते हैं, आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के टेपरी हाई स्कूल में रखी बेकार लकड़ी को बेच देने के मामले को लेकर विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्य तथा प्रधानाध्यापक गायघाट विधायक निरंजन राय के समक्ष ही उलझ पड़े। दोनों एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, मनमानी करने एवं लकड़ी बेचने आदि का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान विधायक के पहल पर मामला शांत हो सका। दरअसल गायघाट विधायक निरंजन राय विद्यालय में भवन जीर्णोद्वार कार्य तथा मनरेगा योजना से मिट्टी भराई कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में यहां पहुंचे थे। विधायक ने बताया कि विद्यालय की जीर्णोद्वार कार्य में कुछ लकड़ी, एस्बेस्टस आदि बेकार मिले थे, जिसके बिक्री से प्राप्त रुपए विद्यालय के कोष में जमा कराए जाएंगे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर चोरहट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लगभग 1 क्विंटल 800 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसमें 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल कार्यवाही जारी है। आरोपियों के पास से कार भी बरामद हुई है। कार से ले जा रहे थे गांजा। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और भी हो सकते हैं बड़े खुलासे। कार्रवाई किस तरह की सूचना थी, क्या ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारे चोरहट्टा पुलिस ने बेहतर कार्रवाई करते हुए लगभग 1 कुंटल गांजा को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी पकड़ा है और इसको पंजीबद्ध करके हम विवेचना कर रहे हैं। उसमें अन्य तथ्य और अन्य जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। किस तरीके से सूचना मिली थी पुलिस को? ये मुखबिर ने सूचना दी थी। कितने आरोपी सर? अभी 2 आरोपी पकड़े गए। सर कहाँ से लाई जा रही थी ये? इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस वाहन में थे? किस वाहन में थे? वाहन लगभग गांजा कीमत सर कितनी थी? जेस्ट कार थी, जेस्ट कार। कितनी कीमत सर गांजे की? गांजे की कीमत अभी उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली परिसर में एसडीएम वंदना पांडे की अध्यक्षता में नगर पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूद व्यापारी विजय प्रताप सिंह, डॉक्टर केपी सिंह, जयशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर राम अभिलाख त्रिपाठी, सुशील बरनवाल आदि ने नगर पंचायत में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को उठाया। बैठक में नगर पंचायत में अतिक्रमण, जाम तथा पानी निकासी की समस्या प्रमुख रूप से व्यापारियों ने उठाई। व्यापारियों ने कहा कि वर्षों से पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नगर पंचायत बनने के बाद भी व्यापारियों को अभी समस्या से निजात नहीं मिली है। इसके अलावा सड़क की पटरियों पर अवैध अतिक्रमण है। मुख्य चौराहों पर डग्गा मार वाहन सवारियां भरते हैं। आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। व्यापारियों की बात गंभीरता से सुनकर एसडीएम पांडे ने कहा कि बैठक में 3 प्रमुख समस्याएं विशेष रूप से रही हैं, जिसके लिए ईओ को निर्देशित कर दिया गया है। शीघ्र प्रशासन प्रमुख समस्याओं का निदान करने की तरफ पहल करेगा। आज जो है नगर पंचायत लमुआ की विभिन्न समस्याओं को लेकर के और विकास की संभावनाओं को लेकर के एक बैठक की गई व्यापारियों के साथ और यहाँ के आम जनमानस के साथ, कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे ईओ साहब, सीओ साहब, एसएचओ महोदय सभी उपस्थित रहे। और इसका एक ही मकसद था कि हम इस नगर पंचायत जो हमारी नवनिर्मित नगर पंचायत है, इसका विकास कितनी अच्छी तरीके से, कितने सामंजस्यपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। जो अतिक्रमण की समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं या नाली की समस्याएं हैं, जो आधारभूत समस्याएं हैं, उनका हम किस तरह से जो है समाधान करें।
इसको लेकर सामंजस्य के लिए किया गया और सभी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें कि सभी लोग उपस्थित आए और सबने अपनी समस्या और समाधान पर अपना विचार व्यक्त किया। इनके विचारों का सम्मान करते हुए अभी हम लोग इसके बाद अधिकारियों की बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत, अपनी लम्हुआ को, नगर पंचायत को बेहतर से बेहतर तरीके से विकसित कर सकें और यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा नगर पंचायत से लाभ मिले। मैम, यहाँ पे सरकारी बसें जो आती है वो बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती है? अब बसों के लिए तो अलग से बात करनी पड़ेगी उनसे। अभी हम लोग आपसी बातें करके कि क्या करना है उसके बाद उनसे भी बात करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराएंगे क्षेत्रीय कार्यालय को और इसमें सहयोग किया जाएगा जनता का। ये जनविन समस्या है कि चूँकि बाहर बाईपास से जाती हैं बसें, वहाँ रुकने के लिए स्थान नहीं है और महिलाएं, छोटे बच्चे, दुर्घटना भी हो सकती है। ये हम लोगों के भी प्राथमिकता का विषय है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे। वहाँ पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए ये साहब से अभी मेरी वार्ता होगी कि इसमें जो है कुछ अस्थायी टाइप के जो होते हैं, ब्रेंच होते हैं, उसको लगवा दिया जाएगा जिससे कम से कम जो आम पब्लिक वहाँ जो है बैठती है, मतलब इंतज़ार करती है, तो उसको बैठने के लिए रहे, सिस्टम रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में पंजाब के मोहाली में 10वां अंडर आर्म फेडरेशन कप क्रिकेट का आयोजन किया गया था, जहां पर नगर शाहगंज के सेंट जेवियर स्कूल के छात्रों ने कोच विजय यादव के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया और अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रनर अप का खिताब अपने नाम किया। जब पूरी टीम सेंट जेवियर स्कूल के प्रांगण में पहुंची तब प्रधानाचार्य संदीप सिंह ने उनका जोरदार स्वागत, मेडल, सर्टिफिकेट और 2 क्रिकेट किट प्रदान करते हुए किया। साथ ही टीम के कैप्टन प्रज्वल यादव व बेस्ट सेलर अवार्ड प्राप्त करने वाले यश टंडन, साथ ही अमित, अर्पित, आदेश, अंकुर, शिवांश व अन्य लोगों ने जमकर तारीफ की। आपकी मैच की तैयारियों को लेकर क्या कहना, आगे क्या प्लान है आपका? हमारे जैसे जो हमारे कोच सर हैं हमारी बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, उनकी नेतृत्व में हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और हम ये पक्का बोल सकते हैं कि फ्यूचर में हम एक चैंपियन बनेंगे और अपने स्कूल का नाम, अपने कोच सर का नाम, अपने प्रिंसिपल का नाम जरूर रोशन करेंगे। क्या नाम आपका? अर्पित। विद्यालय क्या नाम है? सेंट जेवियर स्कूल। कि आपका स्कूल अभी हाल ही में मैच खेल के आया हुआ है, कैसा प्रदर्शन आप लोगों का रहा, क्या कहना मैच को लेकर? हम लोग का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन वहाँ पे फेडरेशन था, मतलब हम लोग से एक से ज़्यादा बच्चे वहाँ खेल सकते थे, लेकिन हमारी टीम ने सपोर्ट किया और अच्छे से खेला पूरा। और सबसे अच्छी बात है यश की बेस्ट बॉलिंग अवार्ड वो पाया है। आगे की जो है कि आपका क्या फ्यूचर प्लान, किस तैयारी चल रही है? आगे की हमारे कोच हम लोग को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, किट लेकर आए हैं, बैट लेकर आए हैं। हम लोग को अच्छा लगा कि अभी आपका विद्यालय जो है मैच खेलने के लिए गया था और सेकंड पोजीशन पे आया है, क्या कहना है मैच को लेकर? ये हम जैसे जब पंजाब जहाँ गए थे खेलने तो वहाँ पे हमें जैसे लगा था कि अंडर 19 होगा, लेकिन वहाँ पे फेडरेशन कप था तो हमसे बड़े लोग भी आए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खेला। वहाँ पे हम फर्स्ट रनर प्राइज़ लेके आए और सबसे अच्छी बात तो हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और हमारे कोच सर ने हमें बहुत अच्छी तैयारियाँ करवाई स्कूल में और किट भी प्रोवाइड किए हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा से पूर्व आज LVM में बुधवार को भव्य आर्ट एवं पेंटिंग एग्जाम वॉरियर प्रतियोगिता संपन्न हुई। झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में झांसी नगर क्षेत्र के 35 छोटे बड़े स्कूलों से जुड़े 576 से अधिक बच्चों ने सहभागिता निभाई। 1 घंटे की इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन किया एवं परीक्षा पर चर्चा से संबंधित कई कलाकृतियां बनाई। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये आपके लिए उत्सव है जिसमें आप अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन करेंगे। आज बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी। आप सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता, हम सभी को पता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चों में विशेष रूप से बड़ा टेंशन हो जाता है, तो बच्चों का थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए। और 27 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से सीधा संपर्क करना चाह रहे हैं, तो बच्चों में थोड़ा उत्साह बढ़े। बच्चे एग्ज़ाम्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कितनी घबराहट होती है, बच्चों को विशेष रूप से टीचरों को भी थोड़ा एग्ज़ाम फीवर कहने लगते हैं अपने वहाँ, कि सबको बुखार चढ़ने लगता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो ये हम हर स्कूल में बांट रहे हैं और स्कूल के प्रिंसिपल्स को दे रहे हैं, टीचरों को दे रहे हैं, पूरे अपने झांसी और ललितपुर क्षेत्र में। इसके माध्यम से
इसमें बच्चों को कैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी हो, टीचरों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने सब चीज़ का उल्लेख इस किताब में किया है। तो इसके माध्यम से हर बच्चे को थोड़ा एग्ज़ाम्स के बारे में घबराहट कम है। एग्ज़ाम्स एक ही पहलू होते हैं ज़िंदगी के। एक एग्ज़ाम में मार्क्स कम या ज़्यादा आए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। अपने वहाँ अपन बहुत ज़्यादा इस देश में प्रेशर डालने लग गए हैं बच्चों को एग्ज़ाम्स को लेकर, पर अब क्योंकि नया भारत का निर्माण हो रहा है और नए भारत में बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, बहुत सारी नई चीज़ें होने लगी इस देश में। हर बच्चा जो फर्स्ट आता है ज़रूरी नहीं कि खाली उसी का भविष्य उज्ज्वल हो, जो बच्चे अच्छा भी नहीं करते उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो, बिजनेसेस हो, आजकल बहुत सारे नई चीज़ें खुली हैं। नए भारत में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बच्चों को। तो बच्चों को खाली एग्ज़ाम्स के बारे में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बाद में कि बच्चों के मानसिक रूप से बहुत तनाव बढ़ जाता है। तो ये प्रधानमंत्री की बहुत अनूठी एक पहल है, इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 90% देखिए, जो बच्चे 90-95 लाते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगनशील होते हैं, पर ये नहीं होता कि जो बच्चे 70% लाते हैं वो कम मेहनती होते हैं। जो 70% लाते हैं बहुत सारे बच्चे उनमें से पत्रकार बनते हैं, जो 70% लाते हो सकता है बहुत सारे बच्चे उनमें से सांसद भी। झांसी से सीनू संवाददाता राजीव सक्सेना के साथ प्रभात साहनी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के एक ऐसे समाज सेवी से रूबरू कराएंगे जो मानव सेवा ही अपना कर्तव्य और धर्म समझते हैं। नगर पंचायत रनिया के नगरवासी उन्हें दयालु समाज सेवी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया के समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी गरीबों व असहाय लोगों के मसीहा कहे जाते हैं। नगर पंचायत रनिया में होने वाले किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वह मंदिर का निर्माण हो व होने वाले हर त्योहारों में सहयोग की बात हो, तो वहां पर समाज सेवी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी का बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है। क्या कार्यक्रम है आज? भगवान का वार्षिक उत्सव है, भोले बाबा का, हनुमान जी का, गणेश भगवान का, माता रानी का। ये 6वां साल है और ये हर वर्ष इसी बात होता है। साल में 2 कार्यक्रम होते हैं, इसी बात होते हैं। और क्या क्या किया गया? और जो समान गौरियापुर के आश्रम के महंत जी आए और उसके महंत जी आए का नाम 8 महाराज जी, अबे पनकी दरबार के आ रहे हैं, सिद्ध धाम के आ रहे हैं, सारे महात्मा आ रहे हैं। मानव सेवा आप अपना कर्तव्य और धर्म समझते हैं? मानव सेवा एक बहुत बड़ा सेवा है और वो सेवा बिल्कुल उसको ऊपर ले जा रही है। कितने वर्षों से आप विशाल भंडारे का आयोजन करा रहे हैं? 6 वर्षों से। 6 वर्षों से लगातार साल में 2 भंडारे होते हैं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल होगा प्रधानमंत्री का मुंबई में आगमन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई बीकेसी यात्रा से पहले व्हाट्सएप पर फर्जी मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस के प्रवक्ता ने मुंबईकरों को सलाह दी और साइबर द्वारा फर्जी संदेश से सावधानी बरतने को लेकर जानकारी दी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांचे दिनांक 19/1/23 रोजीचे बीकेसी दौऱ्याच्या अनुषंगाने काही व्हॉट्सअप मेसेजेस व्हायरल झालेले आहेत। त्याच्यामध्ये मुंबई पोलिसांतर्फे काही रिस्ट्रिक्शन बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज किंवा इतर आस्थापनांवरती लादल्याचं माहिती या व्हायरल मेसेजद्वारे देण्यात येत आहे। असे कोणतेही निर्बंध मुंबई पोलीस दलातर्फे लादण्यात आलेले नाहीत। सर्व बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज, सर्व आस्थापना रेग्युलर त्यांच्या वेळेप्रमाणे सुरू राहतील। अशा कुठल्याही चुकीच्या अफवांवरती, व्हायरल मेसेजेसवरती आपण विश्वास ठेवू नका, त्याला बळी पडू नका। सर्व आस्थापना रेग्युलर दैनंदिन वेळेप्रमाणे कार्यरत राहतील। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।